वैसे तो आप सब जानते हैं कि जन्म के समय बच्चे का सर नीचे की तरफ होना चाहिए, जिसे कि सेफलिक या फिर वर्टिक्स पोजीशन भी कहते हैं। और अगर आखिरी समय में बच्चे का सिर ऊपर की तरफ हो तो इसे ब्रीच पोजीशन कहते हैं। लेकिन अब बात करेंगे कि बच्चे की किस पोजीशन में डिलीवरी आसानी से होती है, कौन सी पोजीशन डिलीवरी के लिए सुरक्षित और बेस्ट है, किस में डिलीवरी के दौरान ज़्यादा समय लगता है और कौन सी पोजीशन में सिजेरियन डिलीवरी करनी पड़ती है। सबसे पहली है एंटीरियर पोजीशन। दोस्तों, यह पोजीशन नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे बेस्ट पोजीशन होती है। बेबी की इस पोजीशन को एंटीरियर पोजीशन कहते हैं। इस पोजीशन में बच्चे का सिर नीचे की तरफ और उसका चेहरा आपकी पीठ की तरफ यानी कि बैक साइड की ओर होता है। बच्चे की ठुड्डी उसके सीने की तरफ होती है और उसका सिर पेल्विस में जाने के लिए तैयार होता है। एंटीरियर पोजीशन में बच्चा पेल्विक एरिया में आसानी और सुरक्षित ढंग से फिट हो पाता है। इस पोजीशन में बच्चे के सिर का सबसे सकरा पार्ट सर्विक्स पर दबाव डालता है और बच्चेदानी के मुंह को खोलने में मदद करता है। दोस्तों, ज़्यादातर बच्चे इस पोजीशन में प्रेगनेंसी के 36 हफ्ते तक आ ही जाते हैं या फिर कुछ प्रेगनेंसी के आखिरी समय में सेफलिक एंटीरियर पोजीशन में आ जाते हैं और ये पोजीशन डिलीवरी के लिए सुरक्षित और आइडियल पोजीशन मानी जाती है। दोस्तों, अगर आपका बच्चा भी इस पोजीशन में है तो आपकी डिलीवरी आसानी से हो सकती है, क्योंकि एंटीरियर पोजीशन में डिलीवरी के दौरान बच्चा आसानी से पेल्विक से बाहर आ पाता है और मां को डिलीवरी के दौरान कम दर्द सहना पड़ता है, यानी कि नॉर्मल डिलीवरी में आसानी होती है। अगली है पोस्टीरियर पोजीशन। दोस्तों, इस पोजीशन में भी बच्चे का सर नीचे की तरफ होता है, लेकिन इस पोजीशन में बच्चे का चेहरा आपके पेट की तरफ होता है, यानी कि उसके सिर का पिछला हिस्सा आपकी रीढ़ की तरफ होता है। दोस्तों, वैसे प्रेगनेंसी का समय बढ़ने और गर्भ में शिशु का विकास होने के साथ साथ पीठ या कमर दर्द तो हर गर्भवती महिला को होता ही है, लेकिन अगर आपका बच्चा पोस्टीरियर पोजीशन में है तो ऐसे में आपको पीठ और कमर में ज़्यादा दर्द हो सकता है, क्योंकि बच्चे का सिर आपकी रीढ़ की हड्डी की तरफ जोर डालता है। दोस्तों, वैसे तो ज़्यादातर बच्चे डिलीवरी के समय तक एंटीरियर पोजीशन में आ ही जाते हैं, लेकिन अगर बच्चा आखिरी समय तक यानी कि डिलीवरी के दौरान पोस्टीरियर पोजीशन में ही रहे तो ऐसे में डिलीवरी में ज़्यादा समय लग सकता है। लेबर पेन्स के दौरान कॉन्ट्रैक्शन बीच बीच में शुरू और बंद हो सकते हैं। डिलीवरी के दौरान मां को ज़्यादा दर्द सहना पड़ सकता है। हालांकि इस पोजीशन में भी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, लेकिन कई बार डिलीवरी में थोड़ी मुश्किल आ सकती है अगर बच्चे की ठुड्डी पेल्विक एरिया में सिमटने की बजाय ऊपर की तरफ उठी हुई हो और कुछ मामलों में लेबर टाइम लंबा चलने के कारण डॉक्टरों को मजबूरन सिजेरियन डिलीवरी भी करनी पड़ सकती है। ट्रांसवर्स लाई पोजीशन। दोस्तों, इस पोजीशन में बच्चे का सिर मां के शरीर के एक तरफ और पैर दूसरी तरफ होते हैं। वैसे तो ज़्यादातर बच्चे डिलीवरी तक सही पोजीशन में आ ही जाते हैं, लेकिन अगर बच्चा आखिरी समय तक ट्रांसवर्स लाई पोजीशन यानी कि आड़ी या तिरछी पोजीशन में ही रहे तो ऐसे में डिलीवरी ऑपरेशन से ही करनी पड़ती है। अगला है ब्रीच पोजीशन। दोस्तों, अगर बच्चे का मुंह ऊपर की तरफ है और उसके पैर या घुटने नीचे की तरफ हैं तो इसे ब्रीच पोजीशन कहते हैं और आम बोलचाल में इसे उल्टा बच्चा भी कहते हैं। दोस्तों, ब्रीच पोजीशन भी 3 प्रकार की होती है। फ्रैंक ब्रीच, इस पोजीशन में बच्चे का सिर और पैर ऊपर की तरफ जबकि उसके कूल्हे नीचे की तरफ आ जाते हैं। फुटलिंग ब्रीच, इस पोजीशन में बच्चे के पंजे नीचे की तरफ होते हैं। इस पोजीशन में बच्चा क्रॉस करके बैठा होता है। कंप्लीट ब्रीच, इस पोजीशन में बच्चे के पैर और कूल्हे नीचे की तरफ रहते हैं और उसके घुटने मुड़े हुए रहते हैं। दोस्तों, ब्रीच पोजीशन नॉर्मल डिलीवरी के लिए सही नहीं मानी जाती और ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी संभव नहीं हो पाती। ऐसे में डॉक्टरों को मजबूरन बच्चे की पोजीशन के मद्देनज़र सिजेरियन यानी कि ऑपरेशन डिलीवरी करनी पड़ती है।
वैसे बच्चे के ब्रीच पोजीशन में होने पर हालांकि उसकी हेल्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और अगर कोई बच्चा ब्रीच पोजीशन में है और सिजेरियन डिलीवरी के बाद उसका जन्म होता है तो ऐसे बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं। लेकिन बस फ़र्क इतना है कि मान लीजिए कि ब्रीच पोजीशन में अगर नॉर्मल डिलीवरी करवाई जाए तो ऐसे में बच्चे का सिर आखिर में निकाला जाएगा और ऐसे में बहुत सी दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसे में अम्बिलिकल कॉर्ड बच्चे के गले में फंस सकती है, गर्भनाल दबने के कारण बच्चे तक ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित हो सकती है, और ऐसे में बच्चे का बर्थ कैनाल में फंसने का ज़्यादा खतरा रहता है। तो इन कारणों से मजबूरन डॉक्टरों को सिजेरियन डिलीवरी ही करनी पड़ती है। दोस्तों, वैसे तो ज़्यादातर बच्चे डिलीवरी के समय तक सही पोजीशन यानी कि सेफ्लिक पोजीशन में आ ही जाते हैं, लेकिन अगर आपका बच्चा ब्रीच पोजीशन में है तो ऐसे में अपनी डॉक्टर से बात करें और उनकी सलाह के अनुसार ही चलें। तो अभी तक के लिए इतना ही।